जय श्री कृष्ण। अर्जुन की शंकाओं का निराकरण करते हुए श्री कृष्ण ने हर कण में अपनी सत्ता का अस्तित्व बताया और आज भी वो अर्जुन को अपने अद्वितीय रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सभी देवी देवताओं से पहले मेरा जन्म हुआ, इसलिए संसार में जितने भी अन्य देवगण हैं वो मेरी उत्पत्ति के स्वरूप के बारे में नहीं जानते। तो आज वो क्या कहते हैं, नाम में विदु सुरागण प्रभवम न महर्षिया अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसा। वो कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग अनेक देवी देवताओं की, अनेक ऋषियों की, अनेक गुरुजनों की पूजा अर्चना करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, जिसकी जिसमें आस्था हो वो उसकी पूजा अर्चना आराधना करे। परंतु इस धरती पर जितने भी देवगण हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी गुरु इत्यादि हैं, वो भी मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि मैं उन सभी महर्षियों का, उन सभी देवी देवताओं का मैं ही आदि कारण हूं। वे सब महर्षि और वे सब देवी देवता मेरी उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हैं। जब ये सभी लोग मेरी उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हैं तो वह मेरे जन्म के रहस्य को कैसे जान सकते हैं। तो वह मैं कैसे उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, वे मेरे इस रहस्य को नहीं जान पाते। कैसे उन्होंने, आपको मैं छोटे से उदाहरण के बारे में के माध्यम से इसको मैं स्पष्ट करती हूं। जब बच्चे का जन्म होता है तो एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म के संबंध में जानता है, परंतु और वही उसके जन्म का साक्षी होता है। परंतु पिता का जन्म कैसे हुआ और बचपन की जानकारी के विषय में, पिता की जन्म और उसके बचपन की जानकारी के विषय में जो पुत्र है वो पिता के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि पुत्र का जो ज्ञान है उससे बहुत पीछे है। तो एक पिता अपने पुत्र के जन्म की सारी जानकारी जान सकता है और उसका साक्षी भी है, परंतु एक पुत्र अपने पिता के उत्पत्ति के विषय में नहीं जान सकता। ठीक वही स्थिति परम पिता परमात्मा की है। सभी देवता गण, सभी ऋषि मुनि और अन्य गुरु जिन सब की हम पूजा अर्चना करते हैं, उन सब का जन्म उस परम पिता परमात्मा के बाद में हुआ। इसलिए वह उस परम पिता परमात्मा को, जो कि इस सृष्टि का कर्ता भर्ता संहारक है और सब कुछ करने वाला है, उसके बारे में नहीं जान सकते, पर वह परम पिता परमात्मा सबके बारे में जानता है। तो हम उस परम पिता परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाएं, उस परम पिता परमात्मा को ही जानने का प्रयत्न करें। यही इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उपदेश है, मुख्य संदेश है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला, नाश करने वाला, संहार करने वाला हूं, और बाकी जितने भी देवगण ऋषिगण इत्यादि हैं, इनका जन्म मेरे से बाद में हुआ, इसलिए वे भी मेरे उत्पत्ति और मेरे अव्यक्त स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनका जन्म मेरे से बाद में हुआ। तो जानना है उस परमात्मा को, तो उसमें भक्ति और लगन को लगाना है। भक्ति और लगन के लिए तो श्लोकों को जानना ही है और उनको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि छोटे छोटे ज्ञान से ही हम ज्ञान के अथाह समुद्र की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्ण।